Hello and welcome dear students to my channel Ma'am की पढ़ाई. I am your teacher Shubhi Malviya. Students, today we will continue our first chapter of history. Modern period in India. मतलब भारत में जब मॉडर्न पीरियड आया यानी आधुनिक युग आया तो उस समय क्या क्या हुआ ये बताया गया है अब इसके आगे से. In the medieval period, India attained political strength, economic prosperity and cultural enrichment under the great Mughals, whose began with Babur's accession in 1526 and ended with Aurangzeb's death in 1707. मतलब कि जब मुगल आए थे, जब मुगलों का जो आक्रमण था वो बाबर के आक्रमण के समय से हुआ था जो कि 1526 में हुआ था, और इस मुगलों का जो अंत था वो औरंगजेब की डेथ जो कि 1707 में हुई थी, उसके बाद मुगलों का अंत हुआ था. तो इसके बीच का जो टाइम था उस समय भारत में बहुत अच्छी पॉलिटिकल कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन हो गई थी, प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि बहुत आ गई थी, और कल्चरल एनरिचमेंट मीन्स जो बाबर या जो भी मुगल थे वो अपनी एक नई संस्कृति लेकर आए थे, जिससे यहाँ पर दोनों संस्कृति भारतीय और मुगल की जो संस्कृति मिलकर एक नई संस्कृति बनी थी. तो उस समय वो सभी कुछ बहुत ही ज्यादा टॉप पर थे. मुगल एम्पायर डिक्लाइन एंड ब्रोक अप इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट किंगडम. और जब औरंगजेब की डेथ होगी तो उसके बाद जो मुगल एम्पायर था वो टूट गया और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, छोटे छोटे राज्यों में बट गया. इंडिया बिकेम पॉलिटिकल अनस्टेबल एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेडर्स. और इसके कारण जो भारत था यहाँ पर पॉलिटिकल मीन्स राजनीति में, अनस्टेबल मीन्स छोटे छोटे जब राज्य बन जाते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं रहती है. जब कोई एक बड़ा राज्य रहता है तो उसमें ताकत बहुत रहती है, तो छोटे छोटे राजाओं को हराना इजी होता है. तो इसी वजह से विदेशी इन्वेडर्स, विदेशी आक्रमण उस समय होने लगे. इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगैन इन द 18th सेंचुरी. भारत में मॉडर्न पीरियड शुरू होता है 18वीं शताब्दी से. अराउंड दिस टाइम द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगैन इन इंग्लैंड. उसी समय अब इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा तैयार हो गई थी, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में माल तैयार होने लगे थे, जिसकी वजह से जो इंग्लैंड था उसको एक मार्केट चाहिए थी. Around the same time, the English in East India Company began colonize India. और ठीक उसी समय इंग्लैंड की ही ईस्ट इंडिया एक कंपनी थी जिसने जो इंडिया थी उसको अपना कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया. कॉलोनी का मतलब होता है उसको अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया, जिससे कि उन लोगों को अपने सामान को बेचने के लिए मार्केट मिल सके. At this time, the later Mughals, Marathas and the English East India Company emerged as the chief contenders for political supremacy in India. और ठीक उसी समय मराठे, मुगल और जो ये अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये तीनों मेन उभर कर आए और बाकी जितने छोटे छोटे थे वो सभी का अंत हो गया. By the end of the 18th century, the company emerged victorious in the contest and colonized large parts of India. और एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के आखिरी तक में जो कंपनी थी वो सब में जीत गई और मुगल भी अब हार गए और साथ ही साथ में जो मराठे थे वो भी हार गए. द मुगल एम्पायर फाइनली कोलैप्स्ड आफ्टर ग्रेट रिवोल्ट अगेंस्ट द कंपनी वॉज डिसॉल्व्ड इन 1857. और जो मुगल एम्पायर था वो फाइनली जो पूरी तरह से खत्म हुआ वो कंपनी के साथ में उसका जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, इसके बाद वो पूरी तरह से खत्म हो गया. एंड ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया. और जो भारत का जो कंट्रोल था वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया. ब्रिटिश क्राउन का मतलब जो ब्रिटिश में जो राजा या रानी जो होते हैं, जो मेन वहां के उत्तराधिकारी होते हैं, उनके हाथ में. In India, there was a freedom struggle against British colonial rule, which ultimately led to India independence in 1947. और फिर इंडिया में फ्रीडम के लिए मतलब आज़ादी के लिए ब्रिटिशों के साथ में लड़ाई शुरू हो गई, फ्रीडम फाइट शुरू हो गई, विच अल्टीमेटली लेड टू इंडिया इंडिपेंडेंस इन 1947. और बाद में इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947 में. देयर आफ्टर इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. और इसके बाद भारत जो हमारा था वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया.
यानी कि गणतंत्र तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ में यहाँ पर डेमोक्रेसी भी आ गई, लोगों का यहाँ पर पूरा अधिकार हो गया।